Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी आपकी केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है ना। तो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे और रूल्स के अकॉर्डिंग हम चले, हमने केमिकल फॉर्मूला डिजाइन किए और हमने देखा कि केमिकल फॉर्मूला डिजाइन होने के लिए आपको एक तो जो एलिमेंट है उसका सिंबल यानी प्रतीक पता होना चाहिए, उसकी संयोजकता पता होना चाहिए और साथ ही साथ उसके ऊपर जो आवेश है वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये बातें आपको पता है इजिली आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। मेटल को पहले लिखेंगे, नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे और उनके जो आवेश है उनको क्या करेंगे, एक आवेश मेटल का नॉन मेटल पे जाता है, नॉन मेटल का मेटल में जाता है। इस तरीके से ये आपके क्या बनते हैं, केमिकल फॉर्मूला निर्माण इस तरीके से होता है। हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जितने भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है उनका एटॉमिक मास का सम है ना, उससे हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे इकाई यानी फॉर्मूला यूनिट मास की, है ना। फॉर्मूला यूनिट मास की बात करेंगे, देन फिर हम मूल संकल्पना पे आएंगे, नहीं मूल कंसेप्ट में आएंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज हमारे सबसे पहला जो चीज है वह फॉर्मूला मास यूनिट। फॉर्मूला, जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, ऐसे फॉर्मूला मास यूनिट। तो फॉर्मूला मास यूनिट कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। जो फॉर्मूला दिया होगा उसमें उन फॉर्मूले में जो भी आपके एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास को का सम कर देना है, वैसे ही आपका फॉर्मूला मास यूनिट आपका निकलता है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मूला मास यूनिट की, यानी सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र फॉर्मूला यानी सूत्र इकाई, सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, है ना। सूत्र इकाई द्रव्यमान की हम बात करेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है ना। सूत्र इकाई द्रव्यमान की बात करते हैं तो किसी भी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। तो सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं और जिसके संघटक आयन होते हैं, और आणविक द्रव्यमान में हम उनके एलिमेंट के एटॉमिक मास की बात करते हैं, है ना। तो सूत्र इकाई यानी फॉर्मूला मास यूनिट में जैसे कि हमारे पास NaCl है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, NaCl। NaCl एक क्या है, ये आपका एक फॉर्मूला है NaCl, है ना। इसका हमें क्या करना है, आणविक द्रव्यमान इसका हमें फॉर्मूला मास यूनिट निकालना है। तो हमें पता है कि सोडियम का कितना होता है 23 और Cl का 35.5, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 58.5 यूनिट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान को इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। आपको बात आएगी समझ में। इसी तरीके से जैसे CaCl2 का निकाल के दिखाइए, CaCl2 का निकाल के दिखाइए। Ca
आपका 40 है ना। सी का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है, 40 है। ठीक है। और Cl2 का होता है 2 Cl है आपके पास, एक का 35.5 है ना। तो 40 और 35.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 70। 7 4 11 110 यूनिट। ये आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान आया CaCl2 का, है ना। इस तरीके से आप किसी का भी सूत्र इकाई द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, ये 71 होगा बच्चों, गलती हो गई है। 40 और इसको आप करेंगे 2 5 10 10 11 और 2 71 है ना। तो 1 और 111 यूनिट। 111 यूनिट इसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा, है ना। तो इस तरीके से हमें सूत्र इकाई द्रव्यमान में इस तरीके से हम ये चीजें करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में समझ में आया होगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान है क्या, है ना। तो हमारे पास कुछ यौगिक दिए हैं, उनका सूत्र इकाई द्रव्यमान हमें निकालना है ना। जैसे कि हमारा सबसे पहला ZnO है ना। सबसे पहला ZnO का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालें। Zn का जो आपको एटॉमिक मास है वो दिया है 65 और O का आपको पता है 16, है ना। तो कितना हो जाएगा, 65 प्लस 16, 6 5 11 का 1 कैरी लगा 1 6 7 1 8 81 यूनिट, है ना। दूसरा है Na2O। Na2O, Na का होता है कितना, 23, O का होता है 16। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस O का कितना 16। तो 23 दूनी 46 और प्लस 16, 6 6 12 का 2 क्या लेगा 1 4 5 और 1 6, 62 यूनिट, है ना। 62 यूनिट आपका इस तरीके से हुआ है, 62 यूनिट, है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये है। अगला है K2CO3। थर्ड इज K2CO3। K2CO3 K2CO3 है। K का जो आपका एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान, वो है 39। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये आपका 39 मल्टीप्लाई 2, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 इंटू 3, 39 टू द 9 टू द 18 3 टू द 6 7 78 प्लस 12 और 16 3 द 48, है ना। 8 8 16 8 और 16 और 2 18 8 कैरी ओवर 1 4 5 6 6 और 7 13 138 यूनिट आपका K2CO3 का। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। सॉरी, सूत्र इकाई द्रव्यमान, है ना। सूत्र इकाई द्रव्यमान को इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है ना। सूत्र इकाई द्रव्यमान इस तरीके से हम निकालते हैं। आगे चलते हैं। हमने बात की थी सूत्र इकाई द्रव्यमान के बाद हम मोल संकल्पना की बात करेंगे, मोल कंसेप्ट की। मोल कंसेप्ट, ठीक है ना। हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट यानी मोल संकल्पना। मोल संकल्पना, मोल संकल्पना की बात करते हैं। मोल कंसेप्ट क्या है ना। मोल कंसेप्ट क्या है तो बच्चों मोल कंसेप्ट क्या है कि मोल कंसेप्ट कैसा है, जैसे आपको पता है कि 1 दर्जन में
जैसे हमें पता है कि एक दर्जन में क्या होते हैं, 12 केले होते हैं, है ना। एक दर्जन में क्या है, 12 केले हैं, है ना। एक दर्जन में 12 केले आते हैं। या हम जनरली हम बात करें जनरल भाषा में, तो एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, है ना। एक दर्जन, अब मैं बोलूं कि मेरे पास एक दर्जन एग, एक दर्जन एग है, का मतलब 12 एग। मैं बोलूं मेरे पास एक दर्जन एप्पल है, 12 एप्पल, यानी एक दर्जन में जो भी होगा वो 12 होगा। एक दर्जन में जो भी होगा वो क्या होगा, 12 होगा। इसी तरीके से मोल भी है। मोल क्या है, मोल कहता है कि एक मोल में किसी भी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के, एक मोल में किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो उसका एक मोल में एक मोल में किसी भी पदार्थ में, किसी पदार्थ का 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 22 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन। एक मोल, किसी भी पदार्थ के एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस बारे में बोल रहा है। एक मोल में इतने एटम भी होते हैं, इतने मॉलिक्यूल भी होते हैं। जैसे हमने बोला एक दर्जन में 12 चीजें हैं, तो आप एक दर्जन कुछ भी लाओ, आप बोलोगे एक दर्जन अमरूद तो 12 अमरूद। आप बोलोगे एक दर्जन पेन तो 12 पेन, एक दर्जन टॉफी तो 12 टॉफी, है ना। कुछ भी बोल रहे हैं तो 12 आ रहा है। इसी तरीके से एक मोल, मैं बोलूंगा एक मोल H2 तो मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है ना आपको। एक मोल में इतने होंगे, कुछ भी किसी, मैं बोलूंगा एक मोल ऑक्सीजन एटम, एक मोल ऑक्सीजन एटम, एक मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, है ना। एक मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब 6.022 एटम। मैं बोलूं एक मोल H2, H2 क्या मॉलिक्यूल है, एक मोल H2 में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसी तरीके से आयन भी हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से मैं बोलूं कि एक मोल Na प्लस में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन, ठीक है ना। एक मोल Na प्लस में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन। एक मोल में इतने एटम भी होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं, आयन भी होते हैं, डिपेंडिंग क्या पूछा उसके हिसाब से। तो मोल कंसेप्ट ये है, मोल संकल्पना इसको कहते हैं हम, ठीक है ना। मोल संकल्पना इसको हम कहते हैं, ये मोल कंसेप्ट है आपका। आए बात समझ में, ये मोल कंसेप्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल करते हैं, और सवाल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा मोल कंसेप्ट के बारे में, कि मोल कंसेप्ट और क्या कहता है ना। एक हमारे पास सवाल है, जैसे कि हमें 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, 52 ग्राम में हीलियम में मोलों की संख्या। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द number of moles, find the number of moles in 52 gram of helium, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है ना। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है ना। 52 ग्राम में हमें नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, चलो 52 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें 52 ग्राम हीलियम में। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो फॉर्मूला और एक आपके पास
जैसे कि यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड हम करते थे ना क्लास 7, 6, 7 में मैथ्स के क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड करते थे कि दो 2 रुपए में 5 टॉफी आती है ना? हम करते 2 रुपए में 5 टॉफी है, तो हम बोलेंगे 1 रुपए में कितनी टॉफी होगी, 5/2 होगी, है ना? तो 10 रुपए में कितनी टॉफी होगी, तो हम करते थे 5/2 गुणा 10, 2 5 10, 25, 25 टॉफी है ना? ठीक है ना? इस तरीके से समझ। तो आपको अगर किसी भी चीज की क्वांटिटी निकालनी है तो सबसे पहले आपको एक की निकालनी है, यूनिट क्वांटिटी निकालनी है। यूनिट क्वांटिटी क्या करना है, यूनिट क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, यूनिट क्वांटिटी निकालनी है। यूनिट मीन एक, 1, एक की आप अगर निकाल लीजिए, एक की आपको पता चल गई तो सबकी आ जाएगी। तो एक की पता है तो हम क्या गुणा कर देंगे, जितने की भी चाहिए उससे गुणा कर देंगे तो हमें पता निकल जाएगा। एक की पता है तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स बताने हमको किस में बताने हैं, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। ठीक है ना? 52 ग्राम ऑफ हीलियम में हमको क्या बताने, नंबर ऑफ मोल बताने। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम मॉलिक्यूल आयन होते हैं, है ना? एक मोल में इतने होते हैं। अब एक मोल में इतनी चीजें होती है ना? एक मोल में इतने होते हैं। तो हमको पता है कि जो हीलियम है, हीलियम का जो मास है वो कितना है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम में कितने मोल होंगे बच्चों, एक मोल। 4 ग्राम में क्या होगा, एक मोल होगा, है ना? 4 ग्राम में क्या होगा, एक मोल होगा। 4 ग्राम में एक मोल होता है भाई। हीलियम का जो अपना मास है वो 4 ग्राम है, हीलियम का अपना मास 4 ग्राम है। तो मैंने बोला एक मोल में जितने एटम होंगे 6.022 एटम भी होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं, आयन भी होते हैं, और एक मोल में उसका अपना उतना द्रव्यमान भी होता है। एक मोल में उसका अपना खुद का द्रव्यमान भी होता है। ठीक है ना? एक मोल में उसका अपना खुद का द्रव्यमान भी होता है। ये भी क्या है, आपके वो है। ठीक है ना? एक काम करिए, पहले आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक कंसेप्ट समझिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। हम बात करते हैं कि जैसे कि एक मोल में हमारे पास क्या है, चलिए डायरेक्ट इसको ही करते हैं। पहले हमने बोला, आप ये समझिए कि एक 4 ग्राम जितना उसका द्रव्यमान होता है ना, जितना उसका खुद का द्रव्यमान है उसमें एक मोल होते हैं। तो 4 ग्राम में क्या है, एक मोल है। 1 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 1 ग्राम में 1/4 मोल हो जाएंगे। ठीक है ना? और हमें 52 ग्राम का निकालना है, तो बस 52 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1/4 इंटू 52, है ना? तो 4 13 जा 52, तो 13 आ गए मोल। कितना आ गए, 13 मोल आ गए। कितना आ गया बच्चों, 13 मोल। एक तो ये तरीका है मोल निकालने का भाई, जितना उसका खुद का द्रव्यमान होगा ना, जितना उसका खुद का द्रव्यमान होगा उतने में उसके एक मोल होंगे। आप इस बात को ध्यान रखिए, जितना उसका खुद का द्रव्यमान है उतने में एक मोल होंगे। 1 ग्राम में निकाल लीजिए कितने मोल है, तो 52 ग्राम का आसानी से निकल जाएगा। एक तो ये एक नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ मोल निकालने का एक तरीका होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना? गिवन मास कितना दिया हुआ है, 52, उसका मॉलिक्यूलर मास हीलियम में कितना होता है, 4, तो आ गया ना 13। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए, 13 आ गए। यानी 52 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 13 हो जाएंगे। 52 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, 13। 52 ग्राम में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 13 हो जाएंगे। किस तरीके से, गिवन मास है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी उसका अपना द्रव्यमान जो भी द्रव्यमान दिया है अपॉन उसका आणविक द्रव्यमान, है ना, उसका आणविक द्रव्यमान।
ठीक है ना। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा 52 ग्राम हीलियम में इस तरीके से। तो आपने समझा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में क्या है कि एक मोल में जैसे कि एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, 12 एप्पल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर हम एक दर्जन बोलते हैं तो एक दर्जन का मतलब 12 चीजें। इसी तरीके से एक मोल में 6.022 into 10 की पावर 23 एटम, मॉलिक्यूल, आयन सब होते हैं, है ना। इस तरीके से सारे चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आपने मोल कंसेप्ट के बारे में एक हिस्सा समझा, एक क्वेश्चन करके। अगले भाग में हम और इसके और क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपको और अच्छे से इस मोल कंसेप्ट के बारे में जानकारी मिले। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा कि कैसे हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला यूनिट मास आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास के जैसा है, बस यहाँ पे जो आयंस होते हैं उनका हमको क्या चाहिए, उसका परमाणु द्रव्यमान, उनको जोड़ देंगे तो आपके पास फॉर्मूला यूनिट मास निकल जाएगा। दूसरी बात, हमने मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट के बारे में समझा कि मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट क्या है ना, और उसके बेस्ड क्वेश्चन करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।